This is your teacher, Jyoti Patil. This is one more session on chapter 5, quadratic equation, exercise 1. Please do refer for this chapter Evergreen Publications 10th standard textbook. 5.1 एक्सरसाइज में से कुछ और एग्जांपल्स हम कवर करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में ही हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे. जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू द लिंक विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. So let's start. First question is x minus 1 upon x minus 2 plus x minus 3 upon x minus 4 which is equal to 10 upon 3. We need to solve this quadratic equation. First video में जैसे मैंने बोला था कि there are various method to solve quadratic equation. और सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, वी नीड टू सॉल्व इट फॉर द वेरिएबल. जो भी वेरिएबल इक्वेशन में प्रेजेंट होगा उस वेरिएबल के लिए आपको कैलकुलेट करना है. हियर वी हैव x, सो वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द x. ओके, तो यहाँ पर इन डायरेक्ट सेंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया है. जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि वी हैव गिवन सम इक्वेशंस लाइक दिस, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. So this type of quadratic equations are given. These equations you can solve by using either factorization or formula method. फैक्टराइजेशन के कुछ एग्जांपल्स हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए. आज भी हम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे एंड फॉर्मूला मेथड इन नेक्स्ट लेक्चर. सो फॉर दिस example we need to convert this equation in the quadratic equation first. See how to convert this quadratic equation in the quadratic equation. See, we need to do cross multiplication here. Cross multiply करो यहाँ पर x minus 1, ये cross multiply करोगे आप यहाँ पर x minus 4 को, plus this x minus 3 you are going to multiply it with the x minus 2. ये cross multiplication आप करोगे like this. इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, इन डिनोमिनेटर में भी जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, डिनोमिनेटर में भी आप क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो बाय दोनों के डिनोमिनेटर. दिस विल बी x माइनस 2 एंड x माइनस 4. इस वजह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हमें पता है. ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वी नीड टू सॉल्व दिस ब्रैकेट. x इंटू एक्स स्क्वायर, x into 4, this minus 4, this is minus 4x, minus 1 into x, minus 1 into minus 4 plus 4, because negative multiplication क्या होता है, positive, plus ये भी ब्रैकेट हमें सॉल्व करना पड़ेगा. x into x, x square, minus 2 into minus 2, minus 2x, minus 3 into x, minus 3x, and this minus 3 into minus 2, minus 6. In this way we can solve bracket which is in the न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में भी हम सेम वे से कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 4, माइनस 4x, माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 4, माइनस पॉजिटिव 8. हियर ऑल्सो वी नीड टू गिव लाइक पॉजिटिव 6. ओके, पॉजिटिव 6. ठीक है, सो यहाँ पर विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 3. दिस इज एज इट इज. ओके, सो यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हो. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, माइनस 4x, माइनस x, माइनस 2x, माइनस 3x. ये देखो, दिस ऑल टर्म्स, ये दो टर्म्स एंड दिस टू टर्म्स यू कैन ऐड देम. ठीक है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव है तो आप ऐड ही करोगे. सो माइनस 4x, माइनस x, माइनस 2x, माइनस 3. सो माइनस 4, माइनस 1, माइनस 5, minus 2, minus 7, and minus 7, minus 3, minus 10. So total this will be minus 10x and remaining constant 4 plus 6, 10. ये हो गया 10 divided by यहाँ पर x square, this minus 4x, minus 2x, minus 6x plus 8 which is equal to 10 upon 3. ठीक है,
तो यहाँ तक हमें इक्वेशन मिल गया. आफ्टर दिस हाउ टू सॉल्व? सी, वी नीड टू डू हियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विथ द इक्वल टू साइन. कैसे करना है कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर इस इक्वेशन को, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. इन दिस वे यू नीड टू मल्टीप्लाई. कैसे किया क्रॉस मल्टीप्लाई? हमने यहाँ से 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया. इन दिस वे वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा. 3 इंटू 2 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30. 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को, विच इज इक्वल टू यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80. सेम लाइक दिस 10 से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को. आफ्टर दैट x स्क्वायर जो है यहाँ पर सारे जो टर्म्स है यहाँ पर एक साथ ही ले लेते हैं, मतलब ये पूरा इक्वेशन है हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं. सो दिस विल बी 10x स्क्वायर, 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 60x प्लस 30x हो जाएगा. लाइक टर्म्स हम एक साथ लिखे हमने, प्लस 80, ये माइनस 30 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0. आफ्टर दिस 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 4x square and this minus 30x plus 50 which is equal to 0. ये 4x, ये minus 60 plus 30 minus 30x, this 80 minus 30 50x which is equal to 0. Now अभी हमें मिल गया यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इवन इसको भी हम सिंपल थोड़ा कर सकते हैं कि we can divide this by 2. ईच एंड एवरी टर्म को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 विच इज इक्वल टू 0. जस्ट टू सिंप्लीफाई, अगर आपने डिवाइड नहीं भी किया थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगे, अदरवाइज आप कर सकते हो इसका. आफ्टर दैट हमें फैक्टर, हमने लास्ट ही लेक्चर में देखा है कि फैक्टर कैसे करने हैं. जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 इंटू 25, 50 के कुछ ऐसे आपको फैक्टर्स करने हैं जिनकी एडिशन माइनस 15 आती है. We need to take factor of plus 50 जिनकी एडिशन माइनस 15 आती है एंड मल्टीप्लीकेशन प्लस 50 आती है. So we need to take this two factors. So we can take factors like minus 10, minus 5. You need to check this for multiplication. See multiplication, negative 10 into negative 5, positive 50. Yes, negative multiplication क्या होती है? Positive होती है. And if we add them, minus 10 प्लस माइनस 5, ये प्लस और माइनस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 5, सो दिस विल बी माइनस 15. यस, इट इज माइनस 15, तो ये आ जाता है. सो वी कैन टेक दिस फैक्टर्स. सो माइनस 10 माइनस 5, इंस्टेड ऑफ दिस 2x स्क्वायर वी नीड टू टेक माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. उसके बाद फर्स्ट दो का ग्रुप, सेकेंड दो का ग्रुप, 2x वी कैन टेक कॉमन हियर. Inside the bracket x minus 5 we can take common here, x plus, sorry, negative sign we have taken common, so negative sign यहाँ पर रहेगा inside the bracket 5 which is equal to 0. नेगेटिव साइन, ये स्टेप हमेशा ध्यान में रखो. अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन कर रहे हो यहाँ पर तो इनसाइड द ब्रैकेट साइन चेंज हो जाते हैं. ये देखो x नेगेटिव था, एक x पॉजिटिव हो गया, 25 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये दो ब्रैकेट सेम होनी चाहिए हमेशा. सो नेगेटिव x माइनस 5 एंड दिस 2x माइनस 5 रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज. नाउ व्हेन वी हैव टू टर्म्स विथ मल्टीप्लीकेशन, दो टर्म्स अगर मल्टीप्लीकेशन में है, देन वी कैन इक्वेट देम. विल राइट हियर, यहाँ पर लिखते हैं हम, वी कैन इक्वेट देम विथ 0. सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 5, ये नेगेटिव 5 यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो x इज इक्वल टू 5 एक नंबर हमें मिल गया. हियर 2x इज इक्वल टू 5, ये नेगेटिव 5 यहाँ पर पॉजिटिव 5, एंड x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. दिस 2 हियर फॉर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर डिवीजन के लिए आएगा. सो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिल गई x की, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. सो दिस आर द टू वैल्यूज फॉर द x. इन दिस वे यू नीड टू सॉल्व
डायरेक्टली जहां पर आपको इक्वेशन नहीं दिया है, फर्स्ट आपको वो फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक हमने सिर्फ फॉर्म ही किया है। देखो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट इक्वेशन मिला है यहाँ पर, तो यहाँ तक हमने फर्स्ट जो प्रोसीजर की वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की थी। सो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जिस भी वे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, यू जस्ट नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर वाला फॉर्मेट, ठीक है, जहां से आप इधर फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज नोट इट डाउन दिस एग्जांपल फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5. Okay, so next question is x minus 2 upon x plus 2 whole square minus 4 into x minus 2 upon x plus 2 plus 3 is equal to 0. See, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस है जहां पर इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन you'll get ये जो टर्म है, दिस कंप्लीट टर्म, ये टर्म, ये सेम ही है, जहां पर दिस टाइप ऑफ स्क्वायर टर्म एंड दिस टर्म इफ इट इज सेम, एग्जैक्ट सेम, तो यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। सब्सटीट्यूशन मतलब क्या कि यहाँ पर फॉर दिस जो टर्म सेम है उसके लिए आपको एक लेटर कंसिडर करना है, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। इसके लिए सपोज इफ आई हैव कंसिडर a, इसके लिए मैंने क्या कंसिडर किया, a लेटर कंसिडर किया। यू जस्ट नीड टू पुट दिस इन दिस इक्वेशन, जो तो यहाँ पर कंप्लीट दिस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, इसके लिए मैंने a कंसिडर किया है, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 4, इवन फॉर दिस ऑल्सो हैव कंसिडर a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस वे से आपको जहां पर भी ऐसे कुछ सेम एलिमेंट्स आ जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको क्या करना होता है, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। आफ्टर दिस इज वेरी सिंपलर, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, यहाँ पर आपको फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर टर्म को कोई कोएफिशिएंट नहीं है, सो डायरेक्टली 1 into 3, सो 3 के ही फैक्टर्स आपको करने हैं। एंड हाउ टू डू दिस फैक्टर्स, जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो 3 आए बट एडिशन क्या है, एडिशन -4 आ जाए, ठीक है। सो इन दिस वे यू नीड टू डू फैक्टर्स, multiplication 3 and addition -4. We can take factors like -3 -1. If you multiply this, you'll get 3 -3 -1, negative number का multiplication 3 आता है, and if we add this -3 -1 -4 हो जाएगा। So these are the correct factors. You just need to put it in front of instead of middle term. So this is 3a minus a, this -1 you can directly write like this, minus a plus 3 which is equal to 0. After this you just need to make groups, first two numbers, second two numbers. We can take a common from first two terms and inside the bracket it will be a minus 3. नेगेटिव साइन बाकी कुछ कॉमन नहीं ले सकते, बट a प्लस 3 भी नहीं रख सकते हम, क्योंकि यहाँ पर a माइनस 3 ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट है वो सेम आना चाहिए। तो अगर ये साइन चेंज करना है, वी नीड टू टेक नेगेटिव साइन कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है, सो दैट मीन्स वी हैव टेकन वन कॉमन, a नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, दैट मीन्स इनसाइड द ब्रैकेट जो भी है वो चेंज हो जाएगा, a नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, 3 पॉजिटिव था वो नेगेटिव, which is equal to 0. Now these brackets are same. You just need to check whether these brackets are same or not. अगर same नहीं आ रहे so you need to adjust. जहाँ पर आप कुछ गलत कर रहे हो वो देखो पहले, या कोई एडजस्टमेंट इस तरीके की अगर चाहिए तो वो देखो। सो जो सेम ब्रैकेट थे a minus 3 एक साथ and a minus 1 remaining terms. Then again the same rule, when you will get two terms in multiplication you just need to equate them with the 0 individually. So this is equal to a is equal to 3 or a is equal to 1 by shifting it to the right hand side. So ये दो वैल्यूज मिल गए, बट ये यहाँ तक सोल्यूशन नहीं है, हमें हमारे जो मेन क्वेश्चन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमारे मेन क्वेश्चन का वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है ना, सो वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू फॉर द x. सो ये जो a की वैल्यू है दैट वी नीड टू पुट इन दिस इक्वेशन, जहां पर हमने सब्स्टिट्यूट के लिए क्या कहा था कि फॉर दिस व्हाट वी हैव कंसीडर a, so we need to resubstitute value of a in this equation. So for this x minus 2 upon x plus 2 is equal to either 3 or x minus 2 upon x plus 2 is equal to 1. These are the two values of a, we have equated them with the original consideration.
सो नाउ दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम x माइनस टू विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस टू. ये जो डिवाइड के लिए था वो यहाँ पर गया मल्टीप्लाई के लिए, और x माइनस टू विच इज इक्वल टू ये डिवाइड के लिए जो है वो गया मल्टीप्लाई के लिए x प्लस टू. गेटिंग? सो नाउ दिस इज लाइक दिस x माइनस टू, ये 3 इंटू थ्री एक्स प्लस सिक्स, और दिस इज x माइनस टू विच इज x प्लस टू. सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड पे है और x विल गेट कैंसिल, तो ये कंप्लीट इक्वेशन इनवैलिड बन जाएगा. तो यहाँ पर आगे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वेरिएबल ही यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है. ठीक है, सो आफ्टर दिस ये तो वैल्यू नहीं आएगी, वी नीड टू सॉल्व दिस ओनली. सो ये जो x है यहाँ पर पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड पे, ये यहाँ पर शिफ्ट करेंगे एंड 6 जो है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. तो ये 6 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 6 नेगेटिव 2 एंड ये 3x माइनस 6, ये हो गया x पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया. तो दिस विल बी 8 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप सबट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 2x. 2 यहाँ पर डिवाइड के लिए आ गया, सो द x इज इक्वल टू माइनस 4. x is equal to what? Minus 4. So this will be the only value of x. In this way you can solve this type of question. Please note it down. Okay, so next question is root of 2x square minus 2x plus 21 is equal to 2x minus 3. अभी इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं जहां पर एक रूट का साइन है. तो सिंपली ये रूट का साइन आपको कैंसिल करना है, जो भी ये स्क्वायर रूट है वो आपको कैंसिल करना है. एंड वो कैंसिल कैसे करोगे? बाय जस्ट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों जगह पर अगर आप स्क्वायर लोगे इट विल बी लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21, इसका पूरा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर. यहाँ पर स्क्वायर एंड दिस साइन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल टू ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21 विच इज इक्वल टू दिस. वी नीड टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिखती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये सबको पता है, ये हमने पहले बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में इस आइडेंटिटी को, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को देखा है. सो वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वेयर a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3. सब्स्टिट्यूट यहाँ पर पुट करो सॉल्व करने के लिए. इट विल बी लाइक दिस 2x स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब a यहाँ पर 2x है, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू क्या है 3 है. सॉरी यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम. दिस विल बी नेगेटिव प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, so this is 4x square minus 2 2 जा 4, 4 3 जा 12a plus 9, so 2x square minus 2x plus 21. ठीक है, तो यहाँ पर सारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड का सारे टर्म्स है that we will shift it to the right hand side. तो ये 4x स्क्वायर एज इट इज, ये 2x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, देन ये 12x एज इट इज, ये 2x पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 9 एज इट इज माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0. सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस. 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10x, और ये हो जाएगा 12 which is equal to 0. Now we need to solve this. We need to take factors by just constant term and x square की जो कोएफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. 12 इंटू माइनस 12 इंटू 2 24 माइनस 24
और -24 के फैक्टर्स करने हैं आपको, -24 के फैक्टर्स करने हैं, जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो -24 आती है, बट एडिशन कितनी आनी चाहिए, -10. सो यू नीड टू टेक फैक्टर ऑफ -24 लाइक दिस, कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो आए -24, बट जो एडिशन है वो आनी चाहिए -10. सो द फैक्टर्स आर -12 and 2. See, you can cross check. -12 2s are -24, -12 plus 2 -10. So दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है. यहाँ पर जो मिडल टर्म है, इंस्टेड ऑफ दिस वी आर गोइंग टू पुट दिस 2x² -12x प्लस 2x -12 इज इक्वल टू 0. बाद में फर्स्ट दो के टर्म्स ग्रुप एंड सेकेंड दो टर्म का एक ग्रुप. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं. सो इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बी x -6. यू कैन क्रॉस चेक 2x into x, 2x², 2x into 6 -12x. देन दिस इज, यहाँ पर भी सेकेंड टर्म में वी कैन टेक 2 कॉमन, सो x -6 विच इज इक्वल टू 0. दो ब्रैकेट सेम आ गए, ब्रैकेट सेम आना मेन गोल है, दैट इज x -6 and remaining bracket 2x plus 2 which is equal to 0. When you will get two terms in multiplication, you are just going to equate them with 0. x is equal to 6 और यहाँ पर 2x is equal to -2, क्योंकि ये प्लस 2 यहाँ पर नेगेटिव हो गया, एंड दिस x is equal to -2 upon 2, x is equal to -1. So you will get two values of x, either x is equal to 6 or x is equal to -1. I hope everyone is clear with all the questions of segment 1 and segment 2. This is second segment of first exercise chapter quadratic equation, जिसमें first exercise में बहुत सारे questions थे, variety of questions थी, so that's why we have covered it in two segments. जिन्होंने फर्स्ट सेगमेंट नहीं देखा है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज गो थ्रू द लिंक विच इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन नेक्स्ट सेशन विल सी second exercise of quadratic equation. So till then, all the best to everyone for your practice. Keep practicing and we'll meet in next session. Thank you.